हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम महासागरीय जल के तापमान का वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अपनी क्लास में देखा था कि महासागरीय जल के तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, जो हमारा महासागरीय जल है, महासागरीय जल के तापमान का वितरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है क्षैतिज वितरण और दूसरा हमारा आता है लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण में हम अक्षांशीय आधार पर तापमान का वितरण देखते हैं कि किस लैटिट्यूड पे कितना टेम्परेचर हमारा महासागरीय जल का रहता है। तो देखिए, जो हमारा महासागरीय जल है, इसमें भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, तो जो हमारी महासागरीय सतह है, इसके तापमान में परिवर्तन आता चला जाता है। तो जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती चली जाती है। और जब हमारी जो महासागरीय सतह है, महासागरीय सतह का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 17.2% होता है, जबकि हमारी पूरी पृथ्वी को जब हम दो गोलार्धों में डिवाइड करते हैं, 0 डिग्री से ऊपर जो कि उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री से नीचे जो कि दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का एवरेज टेम्परेचर 19.4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध का एवरेज टेम्परेचर 16.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इसको अलग अलग लैटिट्यूड पे देखें तो जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और इससे ऊपर जब हम चलते चले जाएंगे उच्चतम अक्षांशों की तरफ या फिर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे उच्चतम अक्षांश की तरफ, तो तापमान में गिरावट आती चली जाती है। तो देखिए, जो हमारा भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सागरीय सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप 27 डिग्री सेल्सियस भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो 26.7 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि नॉर्दर्न या साउथ लैटिट्यूड की तरफ हम चलते हैं तो 20 डिग्री अक्षांश की तरफ ये जो टेम्परेचर है ये घटकर 22 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों पे 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते हो तो सागरीय जो सतह है इसका तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और 60 डिग्री पर ये 1 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और 19 डिग्री जो कि हमारा पोल रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवों पर जाने पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। देखिए, ये जो हमारा परिवर्तन होता है ये हमारा महासागरीय सतह के ऊपरी भाग में होता है, जबकि जो नीतल है, नीतल पर इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, जो हमारा हमारे जो महासागरीय भाग है, सर्वाधिक टेम्परेचर प्रशांत महासागर का पाया जाता है, जबकि हिंद महासागर का तापमान प्रशांत महासागर से कम और अटलांटिक ओशियन अंध महासागर का तापमान तीनों महासागरों में सबसे कम पाया जाता है। तो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस 19.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा पाया जाता है। और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग ज्यादा गर्म रहता है, पश्चिमी भाग का तापमान ज्यादा रहता है, 32.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी समुद्री धाराएं हैं, ये समुद्री धाराएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो ये पूर्व के गर्म जल को पश्चिम की तरफ धकेल देती है, तो वहां का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि स्कॉटलैंड के पास में ये तापमान की दर 5.5 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अटलांटिक महासागर। जो हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो तापमान है वो 16.91 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि हम 75 डिग्री अक्षांश के पास जो हमारा अंध महासागर है, अंध महासागर में 75 डिग्री अक्षांश के पास जब चले जाते हैं तो यहाँ पे तापमान में गिरावट आती है और ये तापमान घट करके 5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। भूमध्य रेखा के पास ये तापमान अधिक होता है, जबकि जो हमारा उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांशों पर जाने पर ये निम्न होता चला जाता है। तो हमारा जो 75 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस ये तापमान रह जाता है।
अब बात करते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर, ये 17.03 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब देखिए जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में इंडिया के नीचे एक तरफ बंगाल की खाड़ी है जबकि दूसरी तरफ अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों का जो तापमान है ये लगभग समान पाया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। तो ये थी बात हमारे क्षैतिज वितरण की। क्षैतिज वितरण में हमारा अक्षांशीय आधार पर हमने महासागरीय जल के तापमान लंबवत वितरण के आधार पर हम महासागरीय जल को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे ऊपरी जो हमारी लेयर आती है, ऊपरी परत आती है, इसको हम फोटिक जोन कहते हैं। ये जो हमारा फोटिक जोन है ये सागरीय सतह से 100 से 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है और इसका जो टेम्परेचर होता है ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान पाया जाता है। ये वो भाग है जहां पे सूर्य की ऊर्जा ये पहुंचती है। तो सूर्य का प्रकाश हमारी ऊपरी जो सतह है फोटिक जोन तक पहुंचता है और इसका प्रभाव आपको हर एक महासागर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो महासागरीय सतह है, महासागरीय सतह ये सर्वाधिक यहाँ पे तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा महासागरीय सतह है ये संपूर्ण जो हमारा महासागरीय जल है, महासागरीय जल के आयतन का 2% ये भाग पाया जाता है। ठीक है, अब इससे नीचे जब हम आते हैं तो 300 से 1000 मीटर की गहराई पर दूसरी हमारी लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये वो लेयर है जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। देखिए जो हमारा सूर्य का प्रकाश है ये फोटिक जोन तक रहता है और यहीं पर सर्वाधिक जो प्रभावित भाग है हमारा सूर्य की ऊर्जा से, ये सागरीय सतह का ये भाग होता है, ऊपरी लेयर फोटिक जोन होता है। और जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर थर्मोक्लाइन पाई जाती है जिसको ट्रांजिशनल लेयर भी कहा जाता है। परिवर्तन संक्रमण परत भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इस भाग में तापमान में तीव्रता से कमी आती जाती है क्योंकि यहाँ पे तीव्र गति से तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान की जो दर है वो घटती चली जाती है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम नीचे परत पे आते हैं तो सबसे नीचे जो सागरीय नीतल है, सागरीय नीतल के साथ जो हमारी लेयर है 1000 मीटर से सागरीय सतह तक की जो लेयर है इसको निचली परत कहा जाता है। और ये जो निचली परत होती है ये सबसे ठंडी व भारी होती है। देखिए जो हमारी सागर की ऊपरी सतह ये हल्की होती है जो कि नीचे वाली जो भारी सतह इस पर तैरती रहती है। नीचे वाली जो सतह है हमारी जो सागरीय सतह के पास वाली जो परत है, निचली परत, ये सबसे भारी व ठंडी होती है और यहाँ पे तापमान परिवर्तन भी नगण्य ही रहता है। लगभग हर एक लैटिट्यूड पर, सभी अक्षांशों पर इसका जो तापमान है वो लगभग समान रहता है। जो परिवर्तन होता है ये अधिकतर आप देखोगे सतही जो हमारी परत है इस पर होता है। जो नीचे वाली परतें हैं इसमें परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारी निचली परत है ये संपूर्ण जल का 80% भाग इस क्षेत्र में विद्यमान होता है। तो देखिए जो हमारा सागरीय जल है, जो हमारी यहाँ पे सागर है, सागर की जो गहराई है, जब हम सागर की गहराई में चले जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन जरूर होता है क्योंकि तापमान जो ऊपरी सतह यहाँ का तापमान अधिक होगा, नीचे नीचे चलते चले जाएंगे तो तापमान में परिवर्तन या तापमान की जो दर है वो घटती चली जाएगी। लेकिन ये तापमान के घटने की दर ये समान नहीं होती है। इसमें जैसे आप देखोगे कि सागरीय सतह में हम जा रहे हैं तो तापमान कहीं पे कितना होता है, कहीं पे कितना होता है, तो ये दर जो है ये समान नहीं होती है। और 2000 मीटर के बाद जब 2000 मीटर की गहराई पर चले जाते हैं तो ये तापमान परिवर्तन नगण्य हो जाता है। इसके बाद तापमान में परिवर्तन ना के बराबर होता है। अब देखिए जो हमारा 1911 में जर्मन अन्वेषण हुआ था, एक खोज हुई थी, तो उसमें देखा गया कि जो हमारा 7.5 डिग्री नॉर्दर्न जब लैटिट्यूड पर देखा गया तो यहाँ पे जो 100 मीटर की सतह जो हमारा सागरीय भाग है, सागरीय भाग के नीचे 100 मीटर पर, और जबकि जो हमारा 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो सतह का तापमान है ये बराबर देखा गया।
और इसके अदर भी एक और एग्जांपल यहाँ पे देखा गया कि हमारा 7.5 डिग्री सेल्सियस 7.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर जो 200 मीटर पर जितना तापमान था उतना ही तापमान 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर सतह पर देखा गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सागरीय सतह से जब हम नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं तो तापमान में गिरावट तो आती है, लेकिन ये गिरावट की दर समान हर जगह समान नहीं होती है, इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए जो हमारा थर्मोक्लाइन है, इसके अंदर हम देखते हैं हमारी पाइक्नोक्लाइन है या हेलोक्लाइन है, इन सब की गहराई सागरीय सतह में एक ही मीटर पर होती है, 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हेलोक्लाइन हमारी सागरीय सतह में कितने से कितने मीटर तक पाई जाती है, तो ये समलवणता रेखा है जो कि 300 से जो लवण हमारे सागरीय जल में लवणों की मात्रा है तो लवणता को दिखाती है, तो 300 से 1000 मीटर। और जो हमारी पाइक्लोक्लाइन है जो कि सागरीय घनत्व को दिखाती है, तो इसकी भी गहराई 300 से 1000 मीटर तक पाई जाती है। तो ये हमारी क्लास थी सागरीय जल के तापमान का वितरण, जिसमें हमने देखा अक्षांशीय वितरण जो कि हमारा क्षैतिज वितरण है, और हमने देखा लंबवत वितरण। तो ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।